ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग ना ये चीजें जब देखेंगे ना, तो आगे हम लोग जब करेंगे ना चीजें, तो हम लोग ना इजिली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मतलब वेब सर्विसेज क्या है और माइक्रो सर्विसेज क्या है। वहां पे अब हम लोग आगे देखेंगे तो ये चीजें क्लियर होगी, इसलिए मैं यहाँ से चीजें मतलब लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग से ना। और ये फर्स्ट टू मतलब हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल देख के समझ लेंगे ना, तो देन हम लोग जब उसको करेंगे ना तो वहाँ पे चीजें बहुत क्लियर होंगी। मतलब एपीआई टेस्टिंग क्या होता है, किन किन चीजों को एपीआई बोला जाता है, एपीआई टेस्टिंग होता है क्या, फिर कैसे करना है वो चीजें हमारा फिर आगे प्रैक्टिकल में रहेगा, तो देन वी विल सी इट मतलब कैसे करते हैं करके। तो हम लोग बात कर रहे थे थ्री टायर आर्किटेक्चर की। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर में सिंपली ये हुआ कि टू टायर में क्या होता था कि जो बिजनेस लॉजिक है और जो डेटा स्टोरेज है वो सर्वर कंप्यूटर में होता था, मतलब एक ही कंप्यूटर में होते थे। तो आगे बढ़े इन्होंने, फिर इन्होंने क्या सोचा कि हम लोग मतलब ऐसा करते हैं फिर कि उसमें लिमिटेशंस वगैरह ये थी कि मतलब उसको लिमिटेड लोग ही यूज कर सकते थे और लिमिटेड परमिशन और प्रीमाइसेस में यूज कर सकते थे, मतलब क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते थे। फिर बाद में चीजें आई, वेब वेब चीजें आई, मतलब वेब इंटरनेट कनेक्शन और इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स आ गए, वाइड एरिया नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में। तो उन्हीं एप्लीकेशंस को फिर इन्होंने क्या करा, वेब में मूव करना चालू कर दिए, मतलब ताकि ये फ्लेक्सिबल, मतलब कहीं से भी यूज हो सकता है। और जैसे हम लोग पोस्टमैन की बात करते हैं, पोस्टमैन वेब भी होता है, पोस्टमैन अपना जो है एक क्लाइंट सर्वर मतलब टू टायर आर्किटेक्चर भी होता है। पोस्टमैन डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी होता है और एक वेब एप्लीकेशन भी होता है। तो हम लोग अगर डेस्कटॉप में चीजें स्टोर कर रहे हैं, हम लोग अपने मतलब कलेक्शंस रिक्वेस्ट वगैरह बना रहे हैं रख रहे हैं, तो हम लोग अपने लैपटॉप अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। बट अगर हम लोग ने अपना जो अकाउंट है वो वेब एप्लीकेशन के थ्रू भी एक्सेस कर रहे हैं, तो आप जो चीज डेस्कटॉप पे कर रहे हैं वही चीज आप वेब के थ्रू कहीं पे भी एक्सेस करके देख सकते हो। तो ऐसे ही उनके जो भी पुराने सिस्टम्स हैं, उन्होंने ये सोचा कि टू टायर आर्किटेक्चर्स को क्यों ना हम लोग मतलब उसको फ्लेक्सिबल बनाए और कहीं पे भी जाके यूज करें। तो फिर कॉन्सेप्ट आया थ्री टायर आर्किटेक्चर डेवलपमेंट का। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में ये होता है कि इसमें जो सर्वर कंप्यूटर का डिफरेंस जो है, वहाँ पे बिजनेस लॉजिक और जो डेटा स्टोरेज है वो दोनों सेम सिस्टम में हुआ करते थे। तो थ्रू थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या कि बिजनेस लॉजिक को भी एक सर्वर पे प्लेस कर रहे हैं, जिसको कि इन लोग जो है एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर। और जो डेटा स्टोरेज है उसको भी एक सर्वर पे प्लेस कर रहे हैं, जहाँ जिसको इन लोगों ने नेम दिया डेटा लेयर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रंट एंड होता है वो एप्लीकेशन लेयर से कनेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन लेयर जो होता है यूजर के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फिर उसको जो है डेटा सर्वर पे भेजता है, मतलब डेटा लेयर पे भेजता है। और फिर जो डेटाबेस है बेस्ड अपॉन द रिक्वेस्ट चीजें एक्शंस परफॉर्म करता है, और देन फिर जो रिस्पॉन्स होता है वो एप्लीकेशन लेयर को देता है, और एप्लीकेशन लेयर जो है वो फ्रंट एंड पे देता है, मतलब यूआई पे देता है। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। और मेन डिफरेंस ये, और ये जो कनेक्शंस होते हैं यहाँ पे इन बिटवीन तीनों लेयर्स के बीच में, वो वाइड एरिया नेटवर्क वैन या इंटरनेट के थ्रू होता है। तो किसी को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थ्री टाइम में अभी जितना मतलब देखे हमने उसमें, जितना I have इसमें। one question. So, is this safe to say that most of the software nowadays use three-tier architecture? Most of the applications, but like if you'll going forward, moving forward now, we'll see like this three tier of web application, also website are divided into three parts, like website, web services and microservices. So depends upon like that type of development, which kind of architecture it is going to use by the developers or by the organizations to develop the software, then it is called as the मीन्स थ्री टायर आर्किटेक्चर। इसमें ये होगा आपका एक कॉमन मतलब एक ही मतलब जो भी बिजनेस लॉजिक्स है ना, वो पूरा की पूरा एक सर्वर सिस्टम पे है। ठीक है। तो देन दैट दैट इज कॉल्ड एज वेब एप्लीकेशंस। मतलब आप यही पूछे थे ना, मतलब जितने भी इंटरनेट में एप्लीकेशंस चल रहे हैं वो वेबसाइट ही है क्या करके, यही क्वेश्चन था ना आपका। हाँ, मतलब कि ज्यादा मतलब आज इतने सारे हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो हाँ लाइक मोस्ट ऑफ दी जो सॉफ्टवेयर हैं वो थ्री टियर आर्किटेक्चर को ही यूज करते हैं। मतलब ऑब्वियसली देयर आर अदर्स, बट इससे पहले जो हमने वन टियर और टू टियर पढ़ा, हाँ तो हाँ। मतलब उससे ये समझ में आया कि वो मोस्टली इनिशियल लेवल के थे, या जो हम लोकली चीजों को कर रहे हैं ओल्ड डेज में हम यूज कर रहे थे, बट नाउ डेज जिस तरीके से चीजें हम इंटरनेट या ओवरऑल क्लाउड या सर्वर पे यूज कर रहे हैं, तो उसमें थ्री टियर आर्किटेक्चर बहुत कॉमन है। मतलब मोस्ट ऑफ राइट दी राइट सॉफ्टवेयर एक तरीके से देख राइट। सकते हैं कि एक अजम्पशन हम लगा सकते हैं कि हाँ, इसमें ये आर्किटेक्चर हमने यूज किया होगा, या हो करेक्ट सकता है, करेक्ट। या फिर एप्लीकेशन के बेसिस पे हम ये जज करते हैं
कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट या उसका स्कोप कितना है, उसके बेसिस पे हम आर्किटेक्चर डिसाइड करते हैं। Right, right, agreed. Means yeah, you're correct. So depends upon like what type of requirement of the application, मतलब उसे ऑडियंस कैसे है, ऑडियंस टारगेट ऑडियंस कौन है, उस बेसिस में लोग डिसाइड Also, करते what हैं। kind of हाँ, data we need to handle, right, right? right, right. Okay. Depends upon the data uses of the application, what kind of audience, target audience are there. Based on that, the organization or like people will go to decide and use this architectures to implement the software projects. इसमें मैं एक और Okay. पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, क्या होता है कि मोनोलिथिक एप्लीकेशंस एंड ये जो एंड टायर एप्लीकेशंस है ना, ये आपके डिपेंड करती हैं कि एप्लीकेशन की वो क्या है, मतलब कितना बजट है क्लाइंट के पास, कितना टाइम है क्लाइंट के पास, कितना मैच्योर क्लाइंट है। एंड अगर वो एंटरप्राइज लेवल का है तो ऑब्वियसली वो फिर इतने टायर्स में अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मैनेज करने में कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड इट टेक्स मोर टाइम टू सेटअप। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा हैवी होता है जो आपकी मल्टीपल टायर एप्लीकेशन है ना उनका। और वहीं पे जो आपकी मोनोलिथिक एप्लीकेशन है दे आर वेरी फास्ट टू डिलीवर, बहुत ही क्विक होती है। जो ये 2 टायर या मतलब 3 टायर के नीचे वाली जितनी भी है ना, वो बहुत फास्ट होती हैं टू डेवलप, बहुत फास्ट होती हैं टू मैनेज, बट उनकी स्केलेबिलिटी बहुत कम होती है। यू कैन नॉट स्केल देम। फ्यूचर में अगर कोई फीचर चेंज आया, कोई ऐसा मेजर फीचर चेंज आया जिसमें आपको पूरा एप्लीकेशन का कोड ही हिलाना पड़ जाए, तो उस केस में मतलब बहुत हैवी हो जाता है उसमें काम, बट उसका डिलीवरी बहुत फास्ट होती है। सो आपकी जितने भी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर अपन चलाते हैं ना, मतलब छोटी मोटी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, जितनी भी इंदौर में पीएचपी कंपनीज हैं, वो लोग कभी भी माइक्रो सिस्टम बेस्ड आर्किटेक्चर पे जाते ही नहीं है वो लोग। वो हमेशा आपके यही यूज करेंगे, जो 2 टायर दिख रहा है आपको, यूआई और बिजनेस लॉजिक और डेटा स्टोरेज को सबको क्लब करके डिलीवर कर देंगे क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट को तो समझ आता नहीं है कि भैया मेरे को क्या मिल रहा है एक्चुअली में। बट जब आपके क्लाइंट भी टेक्निकल होते हैं ना, जिनको सब पता होता है, इवन आर्किटेक्ट भी उन्हीं के होते हैं, तब फिर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हम माइक्रो सर्विस बेस्ड या मतलब मल्टी टायर एप्लीकेशन ही डेवलप करें, क्योंकि फ्यूचर में उसमें स्केलेबिलिटी बहुत इजी रहती है। मान लो कोई कंपोनेंट है, उसको हमें रिप्लेस करना है, मान लीजिए अभी एसएमएस का जो है वो टीवीलियो से कर रहे हैं, हमें उसको चेंज करके किसी और वेंडर पे जाना है। सो उसको अगर हम सेपरेट आउट रखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू चेंज इन फ्यूचर। चेंज मैनेजमेंट काफी इजी रहता है, बट इनिशियल जो है कॉस्ट काफी हैवी रहती है इसकी। yeah, right, तो right, लाइक yeah. वी कैन से कि इनिशियल सेटअप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट लेटर ऑन वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसेस और मैनेजमेंट इजी रहेगा, 3 टियर या उसके बाद के जो आर्किटेक्चर है। राइट, यू राइट। ओके, गॉट इट। Right, sir. Thank you, sir, yeah, for insight. हाँ, means depends upon like client budget, time और इस पे भी डिपेंड करता है, मतलब ये भी एक पैरामीटर है। और इनका एडवांटेज ये है 3 टायर एंड टायर आर्किटेक्चर्स में कि ना स्केबिलिटी मेंटेबिलिटी आर वेरी इजी। इनिशियल लेवल में बहुत मतलब थोड़ा टाइम टेकन है और कॉम्प्लेक्स है, बट गोइंग फॉरवर्ड लाइक आगे जब मॉडिफिकेशंस की बात हो, इनहेंसमेंट्स की बात हो, तो इन आर्किटेक्चर्स के थ्रू स्केबिलिटी मेंटेबिलिटी इजी रहता है मतलब। और एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पे, इसमें अगर आपका कोई एक कंपोनेंट डाउन हुआ ना, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन नहीं बैठती है। बट अगर ऊपर जो आपकी मतलब सिंगल टायर या 2 टायर एप्लीकेशन है, अगर उसमें एक भी कंपोनेंट डाउन हुआ तो आपकी पूरी एप्लीकेशन बैठ जाती है। वो चीज अभी आगे अपन लोग देखने वाले हैं, तो ये हाँ, राइट, कवर करता हूँ राइट। मैं डेफिनेटली। तो 3 टायर आर्किटेक्चर में बस 2 टायर से डिफरेंस एक बार जस्ट क्विकली रिवाइज करते हैं जस्ट इन 1 मिनट। 1 टायर आर्किटेक्चर में यूआई जो है बिजनेस लॉजिक और डेटा स्टोरेज या डेटाबेस जो है वो एक ही सिस्टम है, मतलब वही क्लाइंट है वही सर्वर है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें तो वहां पे मतलब इंटरनली कनेक्टेड हो रही हैं चीजें। 1 टायर आर्किटेक्चर में यूआई बिजनेस लॉजिक और डेटा स्टोरेज जो है वो तीनों ही जो है सेम कंप्यूटर में, मतलब सेम सिस्टम में, तो देन दैट इज कॉल्ड एज अ 1 टायर आर्किटेक्चर। उसको मोनोलिथिक डेस्कटॉप और स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस भी बोलते हैं। फिर बात आई 2 टायर में, तो 2 टायर में क्या किया कि जो यूआई है जहां से यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको अलग कर दिया, और मतलब जो बिजनेस लॉजिक और डेटा स्टोरेज है उनको एक अलग सिस्टम में रख दिया सर्वर कंप्यूटर में। सो इसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, और इनके बीच में जो इंटरेक्ट होता है, कनेक्शन होता है, वो थ्रू लैन होता है। और इसमें एक चीज और होगी ना, क्लाइंट मल्टीपल होंगे, सर्वर कंप्यूटर एक ही रहेगा। राइट, राइट, हाँ, ये हाँ, ये भी एक है पॉइंट, वैलिड पॉइंट है कि इसमें जो है क्लाइंट मल्टीपल हो सकते हैं, अलग अलग जगह से रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, मतलब थ्रू लैन कनेक्ट रहेंगे मल्टीपल क्लाइंट।
यूआई और क्लाइंट्स और सर्वर कंप्यूटर एक ही रहेगा मतलब, ठीक है। Cool. देन फिर अगर हम लोग बात करें थ्री टायर आर्किटेक्चर में, तो अब यहाँ पे थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपके जो फ्रंट एंड है मतलब जो क्लाइंट है वो यूआई जो है एक सिस्टम में, आपने जो बिजनेस लॉजिक्स हैं आपके उन्होंने आपने उनको एक अलग कंप्यूटर सिस्टम में प्लेस कर दिया, अलग सर्वर में रख दिया, और आपका जो डेटा स्टोरेज है उसको आपने क्या है एक अलग डेटा कंप्यूटर में या सर्वर में रख दिया, अपना डेटा स्टोरेज को, डेटाबेस को। मतलब डेटाबेस आपका अलग सर्वर पे है, आपका जो बिजनेस लॉजिक है वो अलग सर्वर में है, और यूआई तो मल्टीपल हो ही सकते हैं मतलब, ठीक है। और ये आपस में जो कनेक्ट हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, और इस तरह के आर्किटेक्चर को हम लोग वेब एप्लीकेशन भी बोलते हैं। और ये कनेक्टेड होते हैं आपस में वाइड एरिया नेटवर्क से। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है कि जो यूआई में है, जो भी यूजर्स हैं, अब यहाँ पे ना यूजर्स हमेशा ध्यान रखना, जब भी यूजर की बात करूंगा ना तो कंज्यूमर्स बोलते हैं हम लोग एपीआई टेस्टिंग में। और कंज्यूमर जो है वो ब्राउजर हो सकते हैं, कोई ऐप हो सकता है, अदर ऐप हो सकते हैं, या फिर मतलब आपका मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस हो सकते हैं, मतलब जो आपके सर्विसेज को यूज करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस लॉजिक एक सर्वर पे है और डेटा स्टोरेज जो अनदर सर्वर में, और ये आपस में जो है वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। तो ये थ्री टायर या वेब एप्लीकेशंस कहलाते हैं मतलब, और इसमें इंटरनेट होना जरूरी है मतलब, विदाउट इंटरनेट कनेक्शंस वी कैन नॉट यूज देम, राइट। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो यहाँ से इनपुट लेता है यूआई के थ्रू, और वो भेजता है किसको, एप्लीकेशन सर्वर को, एप्लीकेशन लेयर को। और एप्लीकेशन लेयर जो है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है, जो भी बिजनेस लॉजिक लगेगा, मतलब फॉर एग्जांपल आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आपने दो नंबर्स लिए यूजर से इनपुट किया, और आपने ऐड फंक्शन या ऐड मेथड को कॉल किया और आपने उसको ऐड कर दिया, और ऐड करके उसको जो है मतलब भेज दिया। या फिर आपको अगर जरूरत पड़े, नीड हो कि आपको डेटाबेस से कुछ चीजें लेना है और फिर वहां पे परफॉर्म करना है, तो आप फिर डेटाबेस से कनेक्ट करके लोगे, फिर वापस एप्लीकेशन लेयर के पास आएगी, फिर वो अपना बिजनेस लॉजिक को क्या है एग्जीक्यूट करेगा, और देन फिर जो रिक्वेस्ट आई थी उसका जो रिस्पॉन्स है, जो डेटा है वो क्या है क्लाइंट सर्वर को भेजेगा मतलब। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है, यहाँ पे जो बिजनेस लॉजिक है वो एक मिडिलवेयर की तरह काम कर रहा है थ्री टायर आर्किटेक्चर में। मतलब यूजर से इनपुट लेके बिजनेस लॉजिक एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगी, एप्लीकेशन सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, अगर उसको नीड है तो वो कनेक्ट करेगा डेटा सर्वर से और डेटा को लेगा, और उसको जरूरत नहीं है, उसको चीजें वहीं मिल जा रही है एप्लीकेशन में, तो वहीं पे वो बिजनेस लॉजिक, करस्पॉन्डिंग बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा, और जो डेटा है वो रिस्पॉन्स के तौर में जो है क्लाइंट को भेज देगा। इज इट क्लियर यहाँ तक? Yes. ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है इसमें यहाँ पे प्रोसेस अच्छा, में? इसमें यूआई जो है वो मल्टीपल होंगे है ना, इन हाँ, जनरल, और बिजनेस लॉजिक और डेटा स्टोरेज ये सिंगल ये सिंगल सिंगल हो। रहेंगे या ये भी मल्टीपल रह सकते हैं? नहीं नहीं, ये सिंगल है, थ्री टायर आर्किटेक्चर में सिंगल है। अगर हम लोग अभी जब इसके आगे बात करेंगे ना एंड टायर में, हाँ। तो वहां पे फिर ये चीजें बढ़ेंगी, तो वही चीज देखने वाले। अभी अभी देखो मतलब ये क्या कर रहे हैं पता है, मतलब जनरली क्या हो रहा है आईटी में ना, लोगों को लग रहा है कि हम लोग ना नई चीजें लेके आ रहे हैं, नई चीज पढ़ रहे हैं। हम्म। चीजें नए नहीं कर रहे, बेस्ड अपॉन द सिनेरियोस और बेस्ड, अभी क्या हो रहा है मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जस्ट मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ ऐसी कि इसके पहले मतलब ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है बट हमारे रियल टाइम सिनेरियो से रिलेटेड है। पहले क्या होता था कि हमसे पहले वाला जो जनरेशन था, मतलब हमारे मम्मी पापा लोग का जो जनरेशन था, है ना, उस जनरेशन में लोग सब एक साथ रहते थे, एक बड़ा सा घर होता था और उसी में लोग रहते थे बहुत, ठीक है, साथ में रहते थे, चीजें होती थी। और जहाँ पे चीजें एक साथ होती है, एक चीजें होती है, वहाँ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ढूंढने में, रखने में, एक्सेस करने में और सर्विस देने में बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम्स होती है मतलब। तो जहाँ पे एक साथ इकट्ठा सब चीज रखा तो मैसअप होता है चीजें ढूंढने में, है ना। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, मतलब अरेंज करते, रिकॉग्नाइज करते। फिर क्या हुआ, एक ही शहर में लोग अलग अलग रहना चालू कर दिए, ठीक है, मतलब चाचा, बड़े पापा, दादा दादी, मतलब रह रहे इधर उधर, आ रहे जा रहे, मतलब जहाँ भी हो, तो एक ही शहर में अलग अलग रहना चालू किया। फिर उसके बाद में मतलब इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गई, चीजें इतनी कॉस्टली हो गई, सब हो गई कि सर्वाइव करना, मेंटेन करना मुश्किल है। तो लोग फिर मतलब जहाँ पे जिसको जहाँ पे ज्यादा मिल रहा है मतलब पैकेज वगैरह सैलरी से, फिर जहाँ जिसकी अच्छी जॉब लग रही है वो वहाँ पे मूव हो रहा है, छोड़ के जा रहे हैं। तो मतलब टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो वैसा वैसा जो है लोगों का रहने का और मतलब चीजें चेंज हो रही है, मतलब लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, ठीक है, और लोग चेंज हो रहे हैं मतलब नॉर्मली। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में भी क्या होगा कि पहले चीजें मतलब जो थी एक थी, उसको फिर एक ही जगह पे मतलब रखे, अलग किए, फिर उसको अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह भेज दिए, मतलब थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट, मतलब चीजें और चेंज हो गई। तो ये सब जो रहने का लाइफ स्टाइल है और तरीका, लोग चेंज हो रहे हैं, चीजें चेंज हो रही है, वो बेस्ड अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी और बेस्ड अपॉन इजी, मतलब कैसे इजिली एक्सेस कराया जाए, कैसे लोगों की लाइफ को इजी कराया जाए, मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व किया जाए, एड्रेस किया जाए।
इसके लिए मतलब जो है सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, वो सॉल्यूशन से जो है एक तरह की आर्किटेक्चर बन के निकल के आ रही है सामने। अगर आप ऑब्जर्व करके देखोगे चीजों को, तो पहले एक जगह थे, फिर एक ही शहर में कह सकते थे, फिर अलग अलग शहरों में चले गए, अब ये भी फिर और बढ़ जाएंगे, मतलब जो है ना चीजें भी। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम लोग आगे देखेंगे तो यही चीजें फिर और डिस्ट्रीब्यूट होंगी, मतलब ऐसा। तो आया समझ में, मतलब चीजें आया आया यहाँ आया पे भाई। जो चल रहा है, राइट। राइट। हम्म। तो काइंड ऑफ लाइक ना रियल टाइम एग्जांपल से रिलेटेड है, और एग्जांपल देता हूँ जस्ट एक 1 मिनट ओनली। कि पहले क्या होता था कि मतलब ना लोग एक ही घर में रहते थे, फिर फ्लैट सिस्टम आने लगे क्योंकि जगह कम है, लोग बढ़ गए। पहले लोगों के पास कार नहीं होते थे, स्कूटीज नहीं होते थे, तो बहुत छोटी छोटी मतलब 1 लेन और 2 लेन की गलियों में भी मतलब लोग आराम से चलना, साइकिल से जाना इधर उधर कर लेते थे, मतलब लोगों के पास टाइम भी बहुत होता था। तो फिर जैसे जैसे मतलब चीजें चेंज हो रही, लोग बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गया, चीजें मतलब कम हो गई, लोगों की नीड बढ़ गई, और वैसा प्रोड्यूस और वैसा डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि फिर मतलब जो फ्लैट मतलब प्लॉट है वो फिर फ्लैट सिस्टम्स में कन्वर्ट हुए। फिर फ्लैट जो है मतलब बड़े बड़े फ्लैट्स में बन गए, मतलब जगह ही नहीं है लोगों के पास, जगह इतनी महंगी है कि ले नहीं सकते। तो इस तरह से मतलब तो डिपेंड्स अपॉन ऑन दैट, मतलब आजकल क्या हो रहा है कि मतलब ह्यूज रिकॉर्ड्स, ह्यूज डेटा आने लगा है, मतलब चीजें बढ़ चुकी है बहुत। तो इसके लिए इसको मैनेज करने के लिए मतलब चीजें जो है और बढ़ा रहे हैं, मतलब चीजें आर्किटेक्चर्स में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। Yes. इज इट क्लियर? फाइन ना। तो नेक्स्ट वी विल गो। सो 3 टायर आर्किटेक्चर में वैन इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 लेयर्स में, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटा लेयर, मतलब बिजनेस लॉजिक को भी अलग कर दिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर है वो हमारा एंटायर आर्किटेक्चर। इज इट विजिबल ना एंटायर आर्किटेक्चर स्लाइड? नहीं, हाँ अभी दिखा 3 टायर ही दिख रहा था। दिख रहा है भाई। ओके। हाँ, ओके। सो एंटायर आर्किटेक्चर्स में अब क्या डिफरेंस है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे ना कि मल्टीपल बिजनेस लॉजिक्स हो सकते हैं कि नहीं, राइट। तो एंटायर आर्किटेक्चर में ये किए कि सबसे पहले यूआई तो अलग है, यूआई को तो अलग ही कर दिया, और मल्टीपल यूआई हो सकते हैं। ठीक है, यूआई से तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जितने कंज्यूमर, जितने यूजर यूज करेंगे, तो वो क्लाइंट अलग अलग क्लाइंट से यूज करेंगे कंज्यूमर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कर सकते हैं, इंटरनेट मतलब मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं, ब्राउजर से कर सकते हैं, दूसरे ऐप भी यूज कर सकते हैं, तो वो ठीक है। अभी 3 टायर आर्किटेक्चर या वेब एप्लीकेशन में ये होता था कि वहां पे बिजनेस लॉजिक, पूरा की पूरा बिजनेस लॉजिक जो है एक ही सिस्टम में होता था, मतलब एक ही सर्वर होता था, उसी सर्वर में सारा बिजनेस लॉजिक प्लेस्ड होता था। और जो हमारा डेटा स्टोरेज होता था वो एक एप्लीकेशन सर्वर में होता था, मतलब एक ही डेटा स्टोरेज भी होता था। ठीक है, आप कोरिलेट कर पा रहे हैं ना, मतलब आप सोच पा रहे हैं वेब एप्लीकेशन में यूआई और जो बिजनेस लॉजिक है, पूरा बिजनेस लॉजिक जो है एक ही सर्वर में होता था। और जो डेटा स्टोरेज है वो हमारा मतलब डेटा डेटा लेयर में होता था, मतलब डेटाबेस में। सो एंटायर आर्किटेक्चर में दो चीजें यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस लॉजिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ना एंटायर आर्किटेक्चर में एंटायर आर्किटेक्चर को 2 तरह से डिफाइन करते हैं, एक वेब सर्विसेज के थ्रू करते हैं और एक माइक्रो सर्विसेज के थ्रू करते हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ वेब सर्विसेज की। ठीक है, तो पहला अपना जो फोकस है वो किसमें, वेब सर्विसेज में। तो जो वेब एप्लीकेशन था उसमें क्या था, एक यूआई था, एक बिजनेस लॉजिक था एक सर्वर पे, मतलब यूआई एक सर्वर पे है, मतलब एक सिस्टम पे है, और बिजनेस लॉजिक जो है वो एक सर्वर में है, और जो डेटा स्टोरेज है वो एक सर्वर में, मतलब डेटाबेस जो है। तो एंटायर आर्किटेक्चर को 2 तरह से डिफाइन किया, 2 तरह से इन्होंने आर्किटेक्चर को डिफाइन किए। एक किए वेब सर्विसेज के थ्रू और एक किए माइक्रो सर्विसेज के थ्रू। तो वेब सर्विसेज में क्या होता है कि आपका जो बिजनेस लॉजिक है ना वो सब लॉजिक्स में डिवाइड होता है, मतलब आप पूरा की पूरा एक बिजनेस लॉजिक को भी मतलब अलग अलग सब लॉजिक्स में डिवाइड करते हैं। मल्टीपल मल्टीपल बिजनेस लॉजिक्स हो सकते हैं, बट वो सारे के सारे जो बिजनेस लॉजिक्स, मल्टीपल बिजनेस लॉजिक्स मतलब मल्टीपल सर्वर में आपने बिजनेस लॉजिक्स को रखे। यहाँ वहां पे क्या होता था, बिजनेस लॉजिक एक ही सर्वर में होता था, यहाँ पे आपने बिजनेस लॉजिक्स को भी कोई क्या किया, सब सब बिजनेस लॉजिक्स में कन्वर्ट किए। बट वो सब जो कनेक्ट हो रहा है वो एक कॉमन डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, मतलब अभी भी डेटाबेस जो है वो कॉमन है, मतलब आपका जो डेटा स्टोरेज है, जो आपका मतलब डेटाबेस सर्वर है या क्लाउड सर्वर है वो एक ही है। वहां पे ही मतलब आप पूरा डेटा स्टोर कर रहे हैं और आप एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब बट आपने जो बिजनेस लॉजिक है ना उसको सब सब बिजनेस लॉजिक्स में डिवाइड कर दिया, मतलब
आपने मल्टीपल बिजनेस लॉजिक सर्वर्स ले लिए, मतलब एप्लीकेशन सर्वर्स ले लिए। तो इस तरह के आर्किटेक्चर को हम लोग बोलते हैं वेब सर्विसेज। पहली बार पढ़ते हैं, देन फिर मैं उनको ना एग्जांपल से समझाता हूँ। नरसिम्हा भाई एंटर आर्किटेक्चर में ही होते हैं। हाँ सॉरी। इसमें जो बिजनेस लॉजिक्स है, जैसे एग्जांपल हाँ। लें अगर किसी भी एक एप्लीकेशन के मतलब टर्म्स में, तो हम्म। जैसे एप्लीकेशन के अंदर एक रजिस्ट्रेशन कस्टमर मॉड्यूल होगा, एक आपका हम्म। ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला मॉड्यूल होगा, एक आपका हम्म। इन्वेंटरी मॉड्यूल होगा, है ना? तो हम्म। अ, इस टाइप की एप्लीकेशन ये वेब सर्विस वाले उसमें फिट हो जाएगी क्या? हाँ, इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा अभी। मतलब मैं हाँ, एक एग्जांपल दूंगा इसका, कि मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे डेवलप करें तो ये वेब सर्विस है, और ऐसा कर रहे हैं तो माइक्रो सर्विस है। मैं बताता हूँ एक एग्जांपल। कूल कूल। तो एक बार जस्ट ओवरव्यू, मतलब मैं जस्ट बता रहा था कि वेब सर्विसेज में जो है बिजनेस लॉजिक्स मल्टीपल है, बट स्टिल डेटाबेस जो होता है, डेटा स्टोरेज होता है, वो एक ही है, मतलब कॉमन डेटाबेस है। ठीक है। मतलब बिजनेस लॉजिक्स को भी सब बिजनेस लॉजिक्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, बट ये सारे के सारे बिजनेस लॉजिक्स जो है वो कनेक्टेड है किससे? कॉमन डेटाबेस से। तो वो होता है अपना वेब सर्विसेज। अगर बात करें हम लोग माइक्रो सर्विसेज की, तो यहाँ पे एंड टायर में तो दो होते हैं, तो हमको पता चल गया है ना। एंड टायर एप्लीकेशन दो तरह से बनती है, एक तो थ्रू वेब सर्विसेज बनती है या थ्रू माइक्रो सर्विसेज बनती है। वेब सर्विसेज में ये होता है कि जो बिजनेस लॉजिक्स है उसको भी हम लोग सब बिजनेस लॉजिक्स में डिवाइड करते हैं, मल्टीपल बिजनेस लॉजिक्स होते हैं। बट वो जो बिजनेस लॉजिक्स होते हैं ना, वो एक कॉमन डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, मतलब एक ही डेटाबेस होता है। एक ही डेटाबेस होता है, और डेटाबेस को भी हम लोग एक सर्वर में कनेक्ट करते हो, तो हमने वेब एप्लीकेशन में देख चुके हैं, मतलब वो चीज तो हमारे माइंड में ऑलरेडी फिट है। ठीक है। तो एक ही डेटाबेस है, बट जो बिजनेस लॉजिक्स है वो मल्टीपल है, सब बिजनेस लॉजिक्स में कन्वर्टेड है, और वो आपस में एक ही कॉमन डेटाबेस से कनेक्टेड है। देन इसको हम लोग बोलते हैं वेब सर्विसेज। तो मैं एक एग्जांपल भी दूंगा अभी आगे चल के। और माइक्रो सर्विसेज में ये होता है कि जो बिजनेस लॉजिक्स है वो तो मल्टीपल है, और यहाँ पे डेटा स्टोरेज भी मल्टीपल कर दिया इन्होंने, मतलब बहुत अलग अलग डेटाबेस से कनेक्टेड है। मतलब जो लॉजिक्स है, हर एक लॉजिक का अपना एक इंडिविजुअल डेटाबेस है, मतलब माइक्रो सर्विसेज में। यूआई तो कॉमन ही है, यूआई में मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि यूजर को इंटरेक्ट करना तो वो कहीं से भी करे, हमें तो ज्यादा अच्छा है। जितने ज्यादा यूजर्स आएंगे एप्लीकेशंस में, तो हम लोग उनको क्यों मतलब रोके और डिवाइड करें। बट यहाँ पे लॉजिक्स में ये डिवाइड हो रहा है कि माइक्रो सर्विसेज के केस में जो है बिजनेस लॉजिक्स तो मल्टीपल है, और हर एक ईच इंडिविजुअल बिजनेस लॉजिक जो है ना, वो इंडिविजुअल डेटाबेस से कनेक्टेड है, अलग अलग डेटाबेस से कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपस में बिजनेस लॉजिक्स भी डेटा कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक बिजनेस लॉजिक भी दूसरे बिजनेस लॉजिक से कनेक्टेड होता है माइक्रो सर्विसेज में जो है। तो दो जो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, वेब सर्विसेज और माइक्रो सर्विसेज के बीच में, वो ये है कि माइक्रो सर्विसेज, मतलब पहले मैं वेब सर्विसेज बताता हूँ। वेब सर्विसेज में मल्टीपल बिजनेस लॉजिक है, कॉमन डेटाबेस है, और सभी बिजनेस लॉजिक जो है वो कॉमन डेटाबेस से कनेक्टेड है। इन अगर हम लोग बात करें माइक्रो सर्विसेज में, तो हमारे पास में मल्टीपल बिजनेस लॉजिक्स भी हैं, हर एक बिजनेस लॉजिक का इंडिविजुअल अपना डेटाबेस है, और सभी के सभी जो बिजनेस लॉजिक्स है वो आपस में कनेक्टेड है, मतलब इंटरनली कनेक्टेड है। ये चीजें वेब सर्विसेज में नहीं है, मतलब वेब सर्विस में बिजनेस लॉजिक आपस में कनेक्टेड नहीं है, और सारे बिजनेस लॉजिक जो है वो कॉमन डेटाबेस से कनेक्टेड है। बट माइक्रो सर्विसेज में जो है इंडिविजुअल बिजनेस लॉजिक्स जो है वो इंटरनली आपस में कनेक्टेड है, और हर एक बिजनेस लॉजिक का अपना एक डेटा स्टोरेज है। मतलब आ रहा है डिफरेंस समझ में? क्लियर हो पा रहा है? राइट, क्लियर। मुझे ना जस्ट 1 मिनट के लिए टाइम देना, जस्ट 1 मिनट, एक्चुअली कोई नॉक कर रहा है डोर में, तो मैं हाँ, 1 मिनट में बस बैक करूँ। ओके ओके, कूल। जब तक आप देखना, फिर हम लोग डिस्कस करते कंटिन्यू ना। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ये बिजनेस लॉजिक को हम एक मॉड्यूल मान रहे हैं या एक फंक्शनैलिटी मान रहे हैं? मेरे को ये थोड़ा डाउट हो रहा है ये इसमें। बिजनेस लॉजिक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाई कि यहाँ पे ना पूरे पूरे एक मॉड्यूल्स हैं। जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग हो गया, तो वो एक अपना अलग ही मॉड्यूल बन के एक बिजनेस पेमेंट मॉड्यूल का पूरा सबसे नंबर 1 का बिजनेस लॉजिक लिखा है ना, मान लो उसमें पेमेंट मॉड्यूल रख दिया। फिर तुम्हारा पूरा कस्टमर मैनेजमेंट जितना भी है वो तुम्हारा सेकंड बिजनेस लॉजिक हो गया। फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग जितना भी है वो तुम्हारा तीसरा हो गया। ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि तुम एसएमएस वगैरह भेजते हो कस्टमर्स को, तो वो हो सकता है कि चौथा बिजनेस लॉजिक यहाँ पे आ जाए। तो आपका कस्टमर अलग अलग बिजनेस लॉजिक से इंटरेक्ट करेगा यहाँ पर। अ, समझे हो? समझ रहे हो कि नहीं? इसमें एक चीज और लग रही है ये मुझे। ये सर्वर हाँ, ये बोलो। सर्वर है ना शैलेंद्र, जैसा अपना एम्पलीफाई में चलता था, नोड जेएस, रेडिस, एडब्ल्यूएस। जैसा आपने कस्टमर का बोला, कस्टमर के लिए एडब्ल्यूएस चलता था। पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए वर्ल्ड प्ले चलता था। और वो नोड जो है अपना अपॉइंटमेंट चलते थे। उसमें वो फिर एक्सटर्नल एंटिटीज हैं। वो तो अपन उनकी एपीआईज को कॉल कर रहे थे, अपन उनको डेवलप नहीं कर रहे थे। अपन सिर्फ उनको एक्सटर्नल वेंडर्स की जो सॉफ्टवेयर के सर्विसेज है उनको यूज कर रहे थे, है ना? बट इन स्टिल
उनका डेटा जो उनका डेटा स्टोरेज है वो तो उन्हीं के पास रहने वाला है, हम तो सिर्फ उनकी एपीआई को कॉल करेंगे। तो हमारा जो बिजनेस लॉजिक जो उनकी एपीआई को कॉल करेगा उसके लिए भी अपने को एक कोड तो लिखना पड़ेगा ना, कि भैया हमारा यूआई हाँ जैसे कोई एक्शन परफॉर्म करे तो वो हमारे बिजनेस लॉजिक को हिट करे, हमारा बिजनेस लॉजिक फिर उनकी एपीआई को हिट करे और डेटा को वहां से स्टोर करे और वहां से फेच करके लेकर आए। समझ रहे हो? तो हमारा बिजनेस लॉजिक किसी एक्सटर्नल वेंडर की एपीआई को कॉल करेगा। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और बोल रहा था, यहाँ पे तुम देख रहे हाँ हो जो यूआई बिजनेस लॉजिक और डेटा स्टोरेज ऊपर वाला जो डायग्राम है उसमें डेटा स्टोरेज सिंगल है, और वहां पे ना मतलब सारे बिजनेस लॉजिक एक ही डेटा स्टोरेज को पॉइंट कर रहे थे। एक बॉटलनेक वाली सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। मतलब अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट डेटा स्टोरेज पे जाएगी, है ना, तो आपका जो फैचिंग का टाइम है और जो सेविंग का टाइम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब इस चीज को नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं यहाँ पे? सो हम्म दिस मे बी वन रीजन कि उन लोगों ने डेटा स्टोरेज को भी और स्प्लिट कर दिया कि भैया हर बिजनेस लॉजिक अपने डेटा स्टोरेज में रखे। तो उससे ये इससे स्पीड जो है काफी ज्यादा बढ़ गई, स्पीड एफिशिएंसी आपकी जो मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी इस केस में। चलो देखते हैं, नरसिम्हा भाई बताएंगे कुछ आगे। डाउट है कुछ? मैं कुछ पूछना है किसी को? नहीं, वो बिजनेस लॉजिक के बारे में हम्म, ही अंडरस्टैंड हाँ। करना नहीं चाह नहीं, रहे हम लोग थे। कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली अभी हाँ, मैं एग्जांपल्स के थ्रू दूंगा और सिनेरियो समझाऊंगा ना, तो इजिली इजिली क्लियर हो जाएगा चीजें। कूल कूल भाई। तो कंटिन्यू करें हम लोग। यस। तो यहाँ पे एंटायर आर्किटेक्चर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है वेब सर्विसेज और एक होता है माइक्रो सर्विसेज। वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हम लोग ने देखा था वेब एप्लीकेशन में थ्रू द इंटरनेट, ये तो हमको पता चल गया कि मतलब चीजें मतलब स्केलेबिलिटी बढ़ चुकी है। मतलब वाइड एरिया नेटवर्क में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो लेकिन वहां पे उस आर्किटेक्चर में वेब एप्लीकेशंस में ये था कि आप आपकी जो वेबसाइट है ना, वो केवल आपके कंज्यूमर आपके यूजर से यूज कर पाएंगे। मतलब आप आपका जो बिजनेस है आप सिर्फ अपने तक ही सीमित रख रहे थे। जैसे अगर मुझे मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मुझे एयर इंडिया से मतलब इंदौर से जो है हैदराबाद के लिए मुझे फ्लाइट बुकिंग करनी है। अगर मुझे इंदौर से हैदराबाद के लिए फ्लाइट बुकिंग करनी है, तो अगर मैं ये इन आर्किटेक्चर्स में नहीं मूव होता, अगर मैं इन आर्किटेक्चर्स ये इंट्रोड्यूस नहीं होते या अवेलेबल नहीं होते, तो मुझे एयर इंडिया की वेबसाइट में जाना पड़ता है। एयर इंडिया में अकाउंट लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने होते हैं, देन मैं लॉगिन करता हूँ, फिर मैं उनको फाइंड आउट करता हूँ, देन मैं बुकिंग करता। तो जो मेरा बिजनेस है वो लिमिटेड था थ्रू एयर इंडिया ओनली। लेकिन अब आजकल ये हो रहा है कि मतलब आईआरसीटीसी हो गया, पेटीएम हो गए, और इवन मतलब इतने सारे एप्लीकेशन हो गए कि आप कहीं से भी किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। मतलब एक वन प्लेटफॉर्म से आप हर चीजें अपना एक्सेस कर सकते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही मैंने सर्च किया कि मुझे इंदौर से हैदराबाद जाना है कल के लिए, और मैंने फ्लाइट सर्च की, तो मुझे मेरे पास में लिस्ट आ गई कि ये टाइम पे मतलब ये फ्लाइट्स अवेलेबल है करके। और उसमें सब इंक्लूड है, एयर इंडिया है, जेट एयरवे है ना, और मतलब और जो भी मतलब कंपनीज के होते हैं मतलब लिस्ट आएंगी। फिर मैं उन पे क्लिक करूंगा तो वो क्या करेंगी कि यहाँ से इनपुट भेजेंगी, और मैं जो भी ऐप यूज कर रहा हूँ, मैं पेटीएम यूज कर रहा हूँ, चाहे मैं आईआरसीटीसी ऐप यूज कर रहा हूँ, चाहे मैं गो गो बेबी गो करके एक है वो यूज कर रहा हूँ, या मतलब जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, तो वो मुझसे इनपुट लेगा और वो जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस करेगा। और जो भी अगर मैं जेट एयरवे की फ्लाइट बुक करने जा रहा हूँ, तो जेट एयरवे के सर्वर से वो कनेक्ट करेगा और मेरे इनपुट को उनको देगा, और वो चेक करेगा कि मतलब ये डेट में इस टाइम पे ये टिकट नंबर सीट नंबर अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो उसको प्रोसेस करेगा और वो स्टोर कर देगा। एंड देन फिर मुझे प्रोसेस होने के बाद में जो भी पेमेंट वगैरह होगी, पेमेंट वगैरह होने के बाद में फिर जो रिस्पॉन्स होगा वो मेरे को आएगा, और मुझे यूआई में दिख जाएगा कि मेरी इस फ्लाइट में इस टाइम पे इस डेट में जो है मेरी बुकिंग हो गई है करके, वो बुक हो गया करके। तो यहाँ पे बिजनेस बढ़ रहा है। मतलब आप लिमिटेड नहीं है कि आपको केवल एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से ही आपके एप्लीकेशन को यूज करना है, आप एक्सप्लोर कर रहे हो। और कोई भी नहीं चाहेगा अपना अपना डेटा एक्सप्लोर करे। मतलब कोई क्यों चाहेगा कि मेरा मतलब मैंने क्या लॉजिक लिखा हूँ, क्या कोड लिखा हूँ, या मेरा जो डेटाबेस है कोई भी जाके एक्सेस करे, कोई भी अपडेट डिलीट और ये कर दे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जिस टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है, उस टाइप के रिक्वेस्ट को वो उस पर्टिकुलर सर्वर में भेज रहे हैं, वहां से जो है थ्रू एपीआई एक्सेस कर रहे हैं। मतलब केवल एप्लीकेशन सर्वर तक डेटा लाना और एप्लीकेशन सर्वर से क्लाइंट तक डेटा पहुंचाना जो है, वो चीज बस यहाँ पे हो रहा है। बाकी सारी चीजें जो है ना उस पर्टिकुलर सर्वर पे हो रही है। मतलब यहाँ पे आप सिक्योर्ड भी हो, सेव्ड भी हो, और आपने आपके बिजनेस को बढ़ा दिया है मतलब थ्रू एपीआई। मतलब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर आप
पर्टिकुलर मतलब एप्लीकेशन पे ही आपके यूजर्स आएंगे और आपको यूज करेंगे। आप आपका जो डेटाबेस है उसको आपने एक्सप्लोर किया लोगों के साथ डेटा ट्रांसफर करने के लिए, मतलब कॉन्टेक्ट्स वगैरह साइन होते हैं जो भी, और थ्रू एपीआई मतलब जो है डेटा का ट्रांसफर हो रहा है मतलब। तो वेब एप्लीकेशन में ये नहीं होता था। वेब एप्लीकेशन में ये होता था कि आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड तो, बट आप एक ही सर्वर से कनेक्ट होते थे और एक ही सर्वर से जो है आपका डेटा मतलब प्रोसेस होता, फैच होता था। मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटा लेयर जो होता था वो लिमिटेड था। मतलब आप पर्टिकुलर उसी के कस्टमर को ही आप उसको यूज कर पाओगे, मतलब चीजें एक्सपोज नहीं हो पा रही थी। बट यहाँ पे थ्रू एंटायर आर्किटेक्चर ये एडवांटेज आ चुका है कि हम लोग अपने जो सर्विसेज हैं वो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे सेफ्टी भी है, मतलब सिक्योरिटी भी है। आप आपकी डेटाबेस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, आपने आपकी एक सर्विस बना के दे दी है, भाई आप मेरी सर्विस को यूज करो, और मेरी सर्विस को यूज करके आप मुझे मेरे तक रिक्वेस्ट पहुंचा दो, मैं आपको प्रोसेस करके डेटा पहुंचा दूंगा। मतलब ये चीजें हो रही है। तो वेब सर्विसेज में ये होता है कि बिजनेस लॉजिक्स तो मल्टीपल होते हैं, बट एक कॉमन डेटाबेस होता है। मतलब एक ही सर्वर एक ही डेटाबेस से जो है सारे वेब लॉजिक्स कनेक्टेड होते हैं इंटरनली। तो ये होता है वेब सर्विसेज। और माइक्रो सर्विसेज में ये होता है कि यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस लॉजिक्स होते हैं और मल्टीपल डेटाबेस होते हैं। मतलब हर एक बिजनेस लॉजिक का अपना एक इंडिविजुअल डेटाबेस होता है। मैं मल्टीपल बोल के यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, मुझे ये बोलना चाहिए कि यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज में हर एक बिजनेस लॉजिक का अपना एक डेटाबेस होता है। मतलब और वो कनेक्टेड होते हैं स्पेसिफिक और इंडिविजुअल अपने पर्टिकुलर डेटाबेस से। और लेकिन माइक्रो सर्विसेज में बिजनेस लॉजिक्स भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब इंटरनली कनेक्टेड होते हैं इस आर्किटेक्चर में माइक्रो सर्विसेज में। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हम लोग जोमेटो की बात करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेब सर्विसेज और माइक्रो सर्विसेज में क्या हो रहा है करके, ठीक है। अब एक जोमेटो है, जोमेटो में जो है डिलीवरी बॉय भी जोमेटो ऐप यूज कर रहे हैं, और हम जैसे जो कंज्यूमर्स है वो भी जोमेटो ऐप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्राइवर्स डिलीवरी लोग, मतलब जितने भी डिलीवरी बॉयज वगैरह है जोमेटो ऐप में, उनके डिटेल्स और उनके डेटा को स्टोर करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक सेपरेट डेटाबेस बना लिया। मतलब मैं भी माइक्रो सर्विसेज का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जोमेटो में जो डिलीवरी बॉयज है, उन पूरे डिलीवरी बॉयज का डेटा जो है मतलब एक सेपरेट डेटाबेस में, सेपरेट स्टोरेज मतलब एक सर्वर पे स्टोर करके रखे एक अलग डेटाबेस में। फिर हम जैसे कस्टमर्स जो है, जो कंज्यूमर्स है, जो यूज कर रहे हैं जोमेटो का, उनका डेटा जो एक अलग से जगह पे स्टोर करके रखे हैं। और उसके बाद में जो भी इनके प्रोडक्ट्स है, जो जो रेस्टोरेंट्स उनसे एसोसिएटेड है, जो जो रेस्टोरेंट्स के जितने भी मतलब आइटम्स वगैरह हैं, कैटेगरीज हैं, फूड्स हैं, उनका डेटा जो है उन्होंने एक डेटाबेस में स्टोर करके रख लिया। फिर जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स का उन्होंने एक अलग मतलब डेटाबेस बना के रखा है। ऑर्डर्स आने का, ऑर्डर्स प्रोसेस होने का, मतलब फिर उसके बाद में पिकअप बॉय पिक करेगा, फिर उसके बाद में जो स्टेजेस में, मल्टीपल स्टेजेस में मतलब प्रोसेस में फिर ऑर्डर आप तक पहुंचेगा, डिलीवरी होगा, तो उसका उन्होंने अलग बिजनेस लॉजिक बिजनेस रखा है। फिर वो ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद में ऑर्डर कंप्लीटेड वाले का, मतलब ऑर्डर से रिलेटेड चीजों को जो एक अलग डेटाबेस में रखा है। तो यहाँ पे चीजों को उन्होंने क्या करा, मतलब अलग अलग लॉजिक्स को अलग अलग स्टोर करके रखा है, ताकि ये स्पीड से भी हो जाए और इजीली मतलब फास्ट हो जाए। मतलब नहीं तो अगर एक ही जगह पे रहेगा तो इतने सारे कस्टमर प्लेस कर रहे हैं, फिर उनको मतलब क्वेरी रहेगी, फिर मतलब प्रोसेस होगा, तो मतलब मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होगा। इजीनेस है यहाँ पे, मतलब माइक्रो सर्विसेज के थ्रू ये हो रहा है कि अ, मतलब एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय का डेटा अलग है, मतलब जो है यूज कर रहे हैं, और कस्टमर्स का अलग है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स का अलग है, फिर वो रेस्टोरेंट्स मतलब ऑर्डर्स हो रहे तो ऑर्डर का अलग है। तो काइंड ऑफ थिंग, मतलब वो चीजों को बाइफरकेट कर रहे हैं, मतलब इजीली और फास्टेबल एक्सेस होने के Multiple लिए। आई data थिंक ये store. समझ में, हाँ। Sorry, multiple data getting stored. Yes. Right, means your data is getting stored in the multiple databases. एंड सी हेयर, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने मतलब एक जोमेटो की बात करते हैं, जोमेटो की हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं ना, ऐसे ही मतलब और भी मतलब एप्स होते हैं, ठीक है, बट जोमेटो से ही हम लोग समझते हैं, इजी रहेगा। तो मैंने रजिस्टर्ड किया जोमेटो में, मैं जोमेटो यूज कर रहा हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं मोबाइल ऐप भी यूज करता हूँ, ब्राउजर भी यूज कर सकता हूँ, कुछ भी, ठीक है। और मैंने अपना डेटा मतलब रजिस्टर्ड किया, तो मेरा डेटा जो है एक डेटाबेस में स्टोर हो गया, मतलब ठीक है, एक टेबल पे स्टोर हो गया, मतलब जो भी एक मतलब मेरा जितना भी रिकॉर्डेड डेटा वो एक पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टोर्ड है। फिर उसके बाद में ड्राइवर आया, जो डिलीवरी होते हैं, मतलब डिलीवरी बॉय, सॉरी ड्राइवर नहीं बोलना चाहिए, तो डिलीवरी बॉय के जो रिकॉर्ड्स है वो पर्टिकुलर डेटाबेस में उन्होंने स्टोर करके रख दिया, ठीक है। रेस्टोरेंट्स की डिटेल जो जो जोमेटो से जोड़ रहा है पर्टिकुलर सिटी और लोकेशन में लैट लॉन्ग की वैल्यूज के साथ में, उनको उन्होंने स्टोर करके रख दिया एक जगह, ठीक है। फिर जो ऑर्डर बेस मतलब जो ऑर्डर प्लेस हो रहा है, फिर ऑर्डर रेस्टोरेंट पे जा रहा है, फिर वो रेडी होके वो मूव कर रहा है, फिर वो ड्राइव मतलब डिलीवरी बॉय को असाइन हो रहा है, डिलीवरी बॉय हम तक आके डिलीवर करके डिलीवर्ड मार्क कर रहा है, तो जो प्रोसेस है ऑर्डर से रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरेज बना के रख दिया।
बट ये आपस में भी तो इंटरकनेक्टेड है। जब तक कि मैं ऑर्डर नहीं करूंगा, रेस्टोरेंट के पास जाएगा नहीं, रेस्टोरेंट के पास जाएगा नहीं तो वो प्रोसेस करेगा नहीं, प्रिपेयर करेगा नहीं तो डिलीवरी बॉय तक पहुंचेगा नहीं, रिक्वेस्ट डिलीवरी बॉय हम तक लाएगा नहीं। तो ये जो मल्टीपल बिजनेस लॉजिक्स हैं ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड है माइक्रो सर्विसेज में। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मतलब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर से क्या हो रहा है करके। हम लोग अपने जो डेटा है मल्टीपल डेटाबेसेस में स्टोर कर रहे हैं और उन डेटा को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब उन डेटाबेसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब उन लॉजिक्स को हम लोग आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें मल्टीपल बिजनेस लॉजिक्स भी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब आई थिंक नाउ यू गॉट क्लैरिटी Yes. कि और एक्सप्लेन करूं मैं माइक्रो सर्विसेज में। अभी आगे देखेंगे हम लोग ना, तो इसको हम लोग मतलब और डायग्राम से देखेंगे, समझ में आएगा। जस्ट एक लॉजिक के तौर पे समझा रहा हूँ, मतलब माइक्रो सर्विस में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और बताऊं डिटेल में अच्छे से, मतलब कि अगर अभी इसमें किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। ये बिजनेस लॉजिक हम्म। सॉरी एक्चुअली बिजनेस लॉजिक सर्वर मीन्स क्या है, लाइक पेमेंट सर्विस के लिए एक जैसे सर्वर होता है डिफरेंट राइट राइट, हाँ मतलब इन्वेंट्री का और अलग होता है, AWS पेमेंट का अलग होता है, राइट। और तो माइक्रो सर्विसेज में मतलब डेटा इन्वेंट्री का अलग होता है, कैटलॉग का अलग होता है प्रोडक्ट्स का, पेमेंट का एक अलग होता है। जब जैसे ही हम लोग पेमेंट गेटवे में आते हैं तो फिर हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, तो वो डेटा तो हम लोग स्टोर नहीं कराते हैं, नहीं कराना भी नहीं चाहिए पेमेंट रिलेटेड चीज ना किसी की भी, कि मतलब ओटीपी वगैरह हो गया या जो भी हम लोग मतलब यूजर एंड पासवर्ड यूज कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग में या क्रेडिट कार्ड या हम लोग नेट बैंकिंग के थ्रू मतलब प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो डेटा हमको डेटाबेस में स्टोर नहीं कराना है, राइट। तो वो वैसी राइट चीजें मतलब हाँ, मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी होना चाहिए। तो उस समय फिर हम लोग जो है अलग अलग चीज यूज करेंगे, मतलब अलग प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे जो मतलब सिक्योरिटी देगा, मतलब लाइक ओटीपी वैलिडेट करवाते हैं हम लोग, राइट। तो मतलब ये सही कह रहा है कि जो बिजनेस लॉजिक्स है वो अलग अलग एक मतलब इन्वेंट्री काइंड ऑफ थिंग हो सकती है, मतलब एक कैटलॉग हो गया और एक पेमेंट गेटवे की चीजें अलग होगी, मतलब जब पेमेंट प्रोसेस होता है ना तो वो एक अलग लॉजिक हो गया जिसमें हम लोग थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज करते हैं, मतलब अलग अलग पेमेंट गेटवे वगैरह यूज करते हैं, राइट। तो माइक्रो सर्विसेज में ये होता है कि आपके जो बिजनेस लॉजिक्स है ना मतलब अलग अलग सर्वर्स में होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स में होते हैं, अलग अलग लोकेशंस में होते हैं, लेकिन वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं मतलब। ठीक और बस बेसिक डिफरेंस यही है कि मतलब यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस लॉजिक के साथ में मल्टीपल डेटाबेसेस भी हैं, और हर एक बिजनेस लॉजिक जो है उनका अपना एक डेटा स्टोरेज, मतलब एक डेटाबेस से कनेक्टेड है वो। हर एक बिजनेस लॉजिक अपने डेटाबेस से कनेक्टेड है। तो एक बार अगर जैसे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टी टायर आर्किटेक्चर and it is a software architecture pattern that divides an application layer into multiple logical layers as tiers, each responsible for handling specific aspect of application functionality. This architecture provides modularity, scalability, and maintainability by separating concerns and promoting a clear division of different components. तो एंटायर आर्किटेक्चर जो होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। वेब सर्विसेज होते हैं, माइक्रो सर्विसेज होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग